हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सी इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के अनाउंसमेंट किया है कि जो सी ए फाउंडेशन के एग्ज़ाम हैं और सी इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम हैं वो साल में 3 बार होंगे। तो हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं। ठीक है, द इंस्टीट्यूट हैज़ डिसाइडेड दैट फ्रॉम मई और जून 2024 ऑनवर्ड, यानी अब मई 24 के बाद से इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम हैं फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड थ्राइस इन अ ईयर, 3 बार लिए जाएंगे साल में, इन द मंथ ऑफ मई। यानी जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा और जून में होगा फाउंडेशन का, उसको और सितंबर और जनवरी में भी इंटरमीडिएट फाउंडेशंस के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यानी इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम होंगे वो साल में 3 बार होंगे। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ट्वाइस अ ईयर, अभी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है अभी तो 2 बार ही होते थे, अब से 3 बार होंगे। सितंबर ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हो जाएगा। मई जून 2024 तो आई क्या है मई, इसके ऑनवर्ड इसके बाद से। बट सी ए फाइनल के एग्जाम साल में 2 बार ही होंगे। सी ए फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर। क्लियर? स्टूडेंट्स हु आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन, जो फाउंडेशन का क्राइटेरिया था पहले कि आप 12th क्लास के बाद या 12th अपीयर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दैट इज रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ। और जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उससे और आपके एग्ज़ाम का जो महीना है उसकी पहली तारीख में 4 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड अलॉन्ग विद अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड रेगुलेशन 25F। यानी आप मान लीजिए आप सितंबर वाला जो है फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1 सितंबर तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है उस 1 सितंबर तक 4 महीने पूरे हो जाने चाहिए। यानी आप 1 मई को अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1 मई से आप काउंट करिए, 1 मई से 1 जून 1 महीना, 1 जून से 1 जुलाई 2 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त 3 महीना और 1 अगस्त से 1 सितंबर 4 महीना। तो 1 सितंबर तक 4 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हैं सितंबर में फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए। पर अगर मान लीजिए आप 1 मई के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2 तारीख को, 4 तारीख को या 5 तारीख को, तो 1 सितंबर तक 4 महीने का डिफरेंस नहीं होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दे पाएंगे जनवरी वाला फाउंडेशन का। यानी आप जिस भी डेट को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस डेट से काउंट कर लीजिए कि जिस महीने सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने वाला है उस महीने की 1 तारीख तक 4 महीने फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 4 महीने का गैप या उससे ज़्यादा है तब तो आप दे सकते हैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में देंगे यानी नेक्स्ट जनवरी में देंगे। क्लियर? यानी अगर आपको सितंबर वाला फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है तो 1 मई तक आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा लेना है फाउंडेशन कोर्स के लिए। इसी तरह बात करेंगे इंटरमीडिएट की क्या होगा। इंटरमीडिएट में 8 महीने का गैप होना चाहिए कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जिस महीने भी आपका एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का आप देना चाहते हैं उस महीने की पहली तारीख से ठीक पहले 8 महीने पहले, कम से कम 8 महीने पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो तो आप उस महीने एलिजिबल हैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें लिखा हुआ है आगे and produce a certificate to the effect that he has undergone a study course for a period of not less than 8 months। आपके पास 8 महीने से डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड विद अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन इन रेगुलेशन 28G कैन अपीयर द नेक्स्ट एलिजिबल एग्जाम। आप अगर 8 महीने का गैप है आपके इंटरमीडिएट, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया और जिस महीने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है उस महीने की पहली डेट के तक आपके 8 महीने का या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो आप उस महीने सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं सितंबर में इंटरमीडिएट का तो ऑब्वियसली 1 जनवरी तक आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। 1 जनवरी 2024 है, उससे पहले जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या ICA में इंटरमीडिएट कोर्स में वो सितंबर वाला इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है। Student may note as per the above eligibility criteria, the last date for registration foundation course for appearing September 24 is the 1st May, क्योंकि 1 मई को रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 4 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम एग्जाम जिस महीने उस महीने की पहली तारीख तक। तो 1 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो आप CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं सितंबर में, या तो 1 मई तक करा लें उससे पहले करा सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट कोर्स फॉर अपीयरिंग इन जनवरी 25, अगर आप जनवरी 25 में देना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट का तो 1 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बोथ रूट मतलब डायरेक्ट एंट्री, बोथ रूट मतलब एक तो होता है CA फाउंडेशन पास करके जो इंटर में आते हैं वो लोग भी, और डायरेक्ट एंट्री भी है कि अगर आपने BCom कर रखा है तो आप डायरेक्ट CA इंटरमीडिएट के MA
एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप जनवरी वाला सोच रहे हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना चाहते हैं इंटर का, तो आप 1 मई तक रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि 8 महीने का गैप हो जाए 1 जनवरी तक। वो 1 मई से आप काउंट करेंगे 1 जनवरी तक, 1 मई से 1 जनवरी तक 8 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बीच में, तो आप सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी फाउंडेशन में 4 महीने का गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन की डेट से, जिस महीने एग्ज़ाम है उस महीने की पहली तारीख के बीच में, या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है। और सी इंटरमीडिएट में मिनिमम 8 महीने का डिफरेंस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन की डेट से और जिस महीने एग्जाम है उसकी पहली तारीख तक। इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट कोर्स में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आइदर थ्रू फाउंडेशन रूट, या तो आप सीए फाउंडेशन करके आ सकते हैं इंटरमीडिएट में, और डायरेक्ट एंट्री भी अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो डायरेक्ट एंट्री एडमिशन भी ले सकते हैं। रूट अप टू 1 जनवरी 2024, अगर आपने 1 जनवरी 2024 तक करा लिया है रजिस्ट्रेशन, और एलिजिबल टू अपेयरिंग September 24, आप September 24 में एग्जाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का। आई होप ये आपको अनाउंसमेंट क्लियर हो गया होगा। और मान लीजिए कोई सितंबर में एग्जाम देता है बच्चा, फेल हो जाता है, तो वो जनवरी में दोबारा बैठ सकता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप किसी अटेम्प्ट में फेल होते हैं, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठ सकता है। उसके लिए दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।